नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। संपर्क विहीन रहल तारा एयर के विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मुस्तांग के थासांग में भेटल। विमान में रहल 22 गोटे के मृत्यु। विमान दुर्घटना में धनुषा के एक ही परिवार के 7 गोटे की मृत्यु। परिवारजन आ गांववासी शोक में। मिथिलांचल में सोम दिन बट सावित्री पावनि मनाओल गेल। पति के दीर्घायु के कामना करैत पूजा पाठ। निजगढ़ विमानस्थल नहीं बनेबाक निर्णय विपरीत संसदीय समिति के निर्देशन। विमान बनेबाक निर्णय से पाछा नहीं हटबाक सरकारक अड़ान। आ सवारी चालक अनुमति पत्र के लिए लेने सब ऑनलाइन आवेदन रद्द किया गेल। नया प्रणाली मार्फत आवेदन देबाक व्यवस्था मिलाल गेल। तो कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइल। अब समाचार विस्तार में। रवि दिन संपर्क विहीन रहल तारा एयर के विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में भेटल छे। चालक दल के 3 सहित 22 गोटे सवार जहाज मुस्तांग के थासांग वड़ा नंबर 2 के पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में भेटल छे। पोखरा से जोमसम के लेल रवि दिन भिनसर उड़ल विमान संपर्क विहीन भेल छल। रवि दिन भिनसर खोजबाक प्रयास बहुत भेलो पर सोम दिन भिनसर फेर से खोज के शुरू किया गेल छल। सोम दिन भिनसर मुस्तांग के थासांग के पहाड़ पर क्षत विक्षत अवस्था में विमान भेटल छे। विमान में सवार सब के मृत्यु भेल छे। विमान में 3 चालक दल के सदस्य, 4 भारतीय नागरिक, 2 जर्मन नागरिक आ 13 नेपाली यात्रु सवार छल। मृत्यु भेल में से 7 गोटे धनुषा के एके परिवार के समेत रहल छे। दुर्घटना में पायलट प्रभाकर प्रसाद घिमरे, को पायलट उत्सव पोखरेल, एयर होस्टेज किस्मी थापा, यात्रु सब बसंत लामा, प्रकाश सुनवार, इंद्र बहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रवीना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रोजना श्रेष्ठ, मकर बहादुर तामाङ, राम माया तामाङ, सुकुमाया तामाङ आ तुलसी देवी तामाङ रहल अछि। तहिना दुर्घटना में 4 भारतीय नागरिक के सेहो मृत्यु भेल छै, जाहि में वैभवी बंडेकर, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी आ ऋतिका त्रिपाठी रहल छै। तहिना 2 जर्मन नागरिक ओबे विल्नर आ मेक ग्रेट ग्राफ के सेहो दुर्घटना में मृत्यु भेल। तारा एयर जारी केने विज्ञप्ति में जनाओल गेल छै। एहि बीच विमान दुर्घटना में मृत्यु भेल में से 10 गोटे के शव काठमांडू आनल गेल छै। अखन धरि 21 गोटे के शव भेट चुकल आ जाहि में से पहिल चरण में 10 गोटे के शव काठमांडू आनल गेल छै और 1 गोटे के शव खोजी भऽ रहल छै। अखन धरि भेट नहीं सकल मुस्तांग के डीएसपी राम कुमार दानी जानकारी देलनि अछि। 10 गोटे के शव नेपाली सेना के MI-17 नाम के हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू आनल गेल छै। एहि बीच सरकार रवि दिन भेल तराई एयर के विमान दुर्घटना के कारण पता लगाव 5 सदस्यीय आयोग समेत गठन कयलक अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय वरिष्ठ एरोनॉटिकल इंजीनियर रतीश चंद्र लाल सुमन अध्यक्ष तथा दुर्घटना जांच इंचार्ज रहबाक व्यवस्था करैत आयोग गठन कयलक अछि। आयोग के सदस्य में कैप्टन दीपू ज्वारचन, वरिष्ठ मेंटेनेंस इंजीनियर उपेंद्र लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणि रत्न साक्य आ मंत्रालय के प्राविधिक सह सचिव बुद्धि सागर लामी छाने रहल छै। इस समिति के दुर्घटना के कारण पता लगाकर भविष्य में एहन घटना नहीं दोहराए देबाक लेल उपाय सिफारिश करबाक कार्यादेश देल गेल। मंत्रालय के सह सचिव होम प्रसाद लुटेल जानकारी देलनि अछि। एती एयरलाइंस कंपनी के तारा एयर के ट्विन एटर ई विमान 43 वर्ष पहिने अर्थात सन 1979 में कनाडा में निर्माण भेल छल। एयरलाइंस कंपनी सब पुरान विमान चलबैत अयला पर सरकार कोनो कार्रवाई नहीं केने कहैत आलोचना समेत होइत आयल छै। तारा एयर के विमान दुर्घटना में धनुषा के एक ही परिवार के 7 गोटे की मृत्यु भेला बाद परिवारजन आ गामवासी शोक में डूबल छै। रवि दिन भेल तारा एयर के विमान दुर्घटना में धनुषा के मिथिला नगर पालिका वड़ा नंबर 11 लोटा टोल के
राजन कुमार गोले सहित 7 गोटे के मृत्यु भेल छै। एके परिवार के 7 गोटे के मृत्यु के खबर से परिवारजना आ पूरे गांव शोक में डूबल छै। दुर्घटना में एकीकृत समाजवादी पार्टी के धनुषा जिला सदस्य समेत रहल राजन कुमार गोले, हुनक बाबू इंद्र बहादुर गोले, हुनक माय राम माया तामाङ, काका पुरुषोत्तम गोले, काकी तुलसा देवी तामाङ, मामा मकर बहादुर तामाङ आ मामी सुकुमाया तामाङ रहल छै। मृतक में से पुरुषोत्तम तामाङ आ तुलसा देवी काठमांडू में रहैत आयल छलथि। ओ सब चुनाव के लेल गांव आयल छलथि। चुनाव समाप्त भेला बाद राजन कुमार परिवार सहित शुक्र दिन गाम से पोखरा के लेल गेल छल। मृतक मकर बहादुर के जमाय मदन लामा के अनुसार ओ सब शुक्र दिन घर से पोखरा के लेल गेल आ रवि दिन मुक्तिनाथ जाय के लेल जोमसन के विमान चढ़ल छल। राजन गोले सालो, राजन गोलेको बुवा आमा, मेरो फुवा फुवाजू, ठुलो फुवा र ठुलो फुपी, बजी अर्को दुईटा कान्छो फुपू र कान्छी फुपू र कान्छो फुवाजू। यहाँबाट शुक्रबार जानुभएको काठमाडौँ, त्यो शुक्रबार शनिबार जानुभयो पोखरा। शनिबारबाट आइतबार 9:55 मुक्तिनाथ दर्शनको लागि जानुभएको थियो है। र राजन गोले एउटा छोरी, चेली छोरी र एउटा कान्छो छोरो छन्, दुईटा छन् है। र मेरो एउटा बहिनी दिपा बहिनी है। अब हुनु त के भन्नु, अब मिथिला नगरपालिका वडा नंबर 11 के अध्यक्ष वेद बहादुर कार्की गांव के एके परिवार के 7 गोटे के मृत्यु के खबर से मर्माहत भेल बतौलन। स्थानीय रातो ठाकुर विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक समेत रहल मकर बहादुर तामाङ सहित हुनक परिवार के निधन से दुखी बनौने वो बतौलन। र हिजोको दिनमा र आज चाहिँ दुःखदको सञ्चार सुनियो। घटनामा सबैको चाहिँ दुःखद उहाँहरूको चाहिँ शरीररोपण भइसकेको भन्ने कुरो बिहान 7:10 चाहिँ हामीले यहाँ सञ्चार मार्फत जानकारी हुन आयो। र अहिले 11 नम्बरको एउटा महल गएको विगतमा पनि कोरोनाबाट 3 जनाको हाम्रा राम्रा एउटा 2 कार्यकाल उपाध्यक्ष हुनुभएको मानबार पौडेल र समाजसेवी मित्रकुमारी स्यान्ताङ र ऐवलबहादुर खुलालको पनि यो कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको थियो। र अहिले पनि 7 जनाको मृत्यु भएको भन्ने कुरो जानकारी आइसकेको हुनाले राजन गोले नयाँ घर समेत बना रहल छलथि, मुदा हुनकी सपना अधूरा रह गेल। एहि बीच घटना के जानकारी पोल लगले मध्य प्रदेश के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो मृतक के परिवार के भेट पहुंचल छलथि। राजन के परिवार संग नीक संबंध रहल आ ओकर सभक के निधन से अपना मर्माहत भेल मंत्री महतो बतौलन। राजन के एक बेटी आ एक बेटा अछि। उदयपुर के कटारी नगरपालिका वडा नंबर 14 सिद्धि चरण मार्ग के भदौड़े में आई भिनसर ट्रक दुर्घटना भेला से 4 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर के अनुसार सिरहा के मिर्चैया से सीमेंट लक सोलो हाइड्रो पावर के लेल सोलो दिस जा रहल ना 8ख8257 नंबर के ट्रक कटारी स्थित सिद्धि चरण मार्ग के भदौड़े में आई भिनसर सड़क से अनियंत्रित भक 100 मीटर नीचा खसला से दुर्घटना भेल अछि। मृत्यु होला में 12 के सिमरा नगरपालिका वडा नंबर 1 के ट्रक चालक 35 वर्ष के सुजीत घलान, सह चालक 25 वर्ष के निकेश खड़का, 12 सिमरा के 17 वर्ष के अनुज लामा आ दोसर 37 वर्ष के राजन तामाङ के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। एम्हर ललितपुर के लेले में मोटरसाइकिल दुर्घटना पड़ कर 1 गोटे के मृत्यु भेल अवस्था में शव भेटल छै। गोदावरी नगरपालिका वडा नंबर 6 स्थित फैडोल में पुरुष के शव भेटल। ललितपुर जिला परिसर के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाह जानकारी दिलन अछि। मृतक वडा नंबर 11 चापा गांव के अंदाजी 34 वर्ष के विज्ञान देसार रहल अछि। हुनक प्रदेश नंबर 302-007 प 6385 नंबर के मोटरसाइकिल सड़क से अंदाजी 10 मीटर नीचा ढाल के लेल खुनल गेल खदिया में गिरल अवस्था में
शव भेटल अछि। प्रारंभिक अनुसंधान में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ि कऽ हुनक मृत्यु भेल प्रहरी जनलक अछि। यद्यपि एहि के विषय में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अयला बाद मात्र था हेबाक सेहो प्रहरी जनलक अछि। एम्हर काठमांडू में घर के छत से खसि कऽ एक गोटे के मृत्यु भेल छै। अंदाजी 60 वर्ष के महेश पंत के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनाली जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार सोमदिन लाजिमपाट में रहल घर के छत पर से खसि कऽ पंत के मृत्यु भेल छै। मिथिलांचल में सोमदिन बट सावित्री पावनि अर्थात बरसाइत पावनि मनाओल गेल छै। पति के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत मिथिलांचल के मैथिल महिला सब ई पावनि धूमधाम के साथ मनौलक अछि। मैथिल महिला सब मनावला पावनि में से बट सावित्री महान पावनि के रूप में जेठ महीना के अमावस्या के दिन मनाओल जाय छै। बट सावित्री में महिला सब नया पहिरन में बड़ के गाछी में सामूहिक रूप से विधि पूर्वक पूजा करे छै। पान सुपारी केरा फल फूल धूप अगरबत्ती लगायत के विभिन्न पूजन सामग्री के साथ पूजा पाठ कऽ व्रतालु महिला सब श्रीमान के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत बड़ गाछ के लाल आ पियर धागा से बांधि कऽ पूजा करैत अछि। पर्व भेलै है ना, बड़ सावित्री के पर्व भेलै है ना, अपना सुहाग के लेकर के मतलब लंबा आयु के लेकर के पर्व करे है। बड़ सावित्री की पूजा हर दिन साला है ना, और बड़ के पेड़ में पूजा उजा करके हाथ के गोली ला करके और बाद शाम में अपन बड़ तोड़ी है ना। तो भाग्य मिले हम सब वही बात रही। और हमरा सबके जो विधि पूर्व के देना छै धागा छै बड़ के पात छै और प्रसाद में लीची आम तकर बाद खीरा ये सब लकम सब। पौराणिक कथा अनुसार राजा सत्यवान के मृत्यु भेल समय हुनक पत्नी सावित्री बड़ के गाछी नीचा बैस कऽ कठोर व्रत कऽ कऽ पति के प्राण घोरने बताओल गेल अछि। यह मान्यता अनुसार महिला सब पति के दीर्घायु के लेल बट सावित्री पावनि मनाबि रहल धार्मिक ग्रंथ में लिखल छै। के बाद इनका वैधव्य योग है, यानी कि विधवा भ जैथिन तो वही जगह पर सब चीज जान बुझ के विवाह करना तो बुद्धिमानी वाला बात न है। लेकिन सावित्री कहलखिन कि हम उनका पति स्वरूप मान ले छिए। अब वो अल्पायु छथिन चाहे दीर्घायु छथिन, विवाह तो हम उनके से करबै। ये बात के हठ पकड़ लेलखिन। हठ भेला के बावजूद ओई जगह पर विवाह भेल। विवाह भेला के बाद उनकर आयु के वृद्धि के लिए वही समय से शुरू भेल है बट सावित्री व्रत चलनसार रूप से शुरू भेल। पहिने ब्राह्मण कायस्थ आ देव जातिक महिला मात्र करैत आयल बरसाइत पावनि अखन दोसर जातिक महिला सब सेहो मनाबऽ लागल छै। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार। नयाँ प्याराशुट नेचुरली शैम्पू उपलब्ध छ 3 भेरिएन्ट्समा। एन्टी हेयर फल का लागि हेनाको साथ, ड्यामेज रिपेयर का लागि रेड हिबिस्कसको साथ र नरिशिङ केयर को लागि एलोभेरा को साथ। सबैमा छ कोकोनट मिल्कको गुण। कपालको पूर्ण हेरचाहका लागि केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट। डह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता
प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। एक्जामको प्रिपेरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार, यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जामको प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट विक नै वायनेटको वायर सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति सर्वोच्च अदालत के निर्णय विपरीत निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण काज के आगा बढ़ावा सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काज शीघ्र आगा बढ़ावा आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक आ व्यावहारिक काज कर नेपाल सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति के सभापति पवित्रा निरौला समिति के दिश नेपाल के राष्ट्रीय हित अनुकूल अर्थतंत्र सुदृढ़ आनबाक उद्देश्य के साथ लंबा समय के अध्ययन तथा लगानी के साथ आगा बढ़ाओल गेल राष्ट्रीय गौरव के निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण आयोजना के काज रोकल जेबाक निर्णय कोनो भी दृष्टि से उचित नहीं भेल बतौलन। ओ बाहरी आ आंतरिक ऋण के बोझ बढ़त कठिन अवस्था में रहल नेपाल के अर्थतंत्र में निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के प्रयोजन के लिए भ रहल अरबों रुपया के निरर्थक बनौला पर और धक्का लगबाक बतौलन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनु। समिति पोखरा से जोमसोम देश चालक दल के सहित के कुल 22 गोटे यात्रु बोई उड़ल तारा एयर के ट्विनेटर विमान दुर्घटना पड़ कर मृत्यु भेल संपूर्ण प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केनाई के संगे शोकाकुल परिवार प्रति संवेदना समेत प्रकट केलक अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनावस सरकार पाछा नहीं हटबाक स्पष्ट केलनि अछि। सोम दिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैठक में मंत्री आले निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काज आगा बढ़ेबाक बाद सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में आबि चुकल आ राष्ट्रीय योजना आयोग के समेत एयर मार्क भ चुकला से सरकार पाछा नहीं हटबाक बतौलन। ओ सरकार दृढ़तापूर्वक आगा बढ़बाक सेहो स्पष्ट केलनि। मंत्री आले हेलीकॉप्टर आ हवाई जहाज सब यूरोप से सेकेंड हैंड में कीन कर नेपाल में प्रयोग होइत आयल पर असंतुष्टि जनौलनि। ओ पुरान जहाज प्रयोग कऽ लोक के जीवन संग खेलवाड़ कयल गेल कहैत जहाज सब के पूरे इंजीनियरिंग सर्वे कऽ मात्रै प्रयोग कर संबंधित निकाय के निर्देशन देलनि अछि। मानिसको जीवनमाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। यसलाई पनि म क्यानको हाम्रो महाधिशाजी हुनुहुन्छ, म यहीबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु कि यी सबै कुराहरू यसको इन्जिनियरिङबाट चाहिने पुरै चाहिने यो यसको चाहिने सर्वे हुनुपर्छ, इन्स्पेक्सन हुनुपर्छ र त्यो आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनको लागि पनि म यही तपाईँहरूको यो सम्मानित समितिको माध्यमबाट म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के विकल्प नहीं भेल बतौलन। ओ राज्य के कोनो भी निकाय विकासक सहयोगी रहल जेबाक बतौलन। ओ विकास निर्माण के काज में बाधा उत्पन्न करैत कोनो भी किस्म के काज नहीं कयल जेबाक में राज्य के सब निकाय सजग हेनाई आवश्यक रहल सेहो बतौलन। अध्यक्ष नेपाल अदालत के फैसला के पाठ के आधार में निर्माण काज के आगा बढ़ाल जेबाक धारणा सेहो व्यक्त केलनि। यस्तै बाधकको रूपमा मैले पाएको थिएँ विराटनगरको बाटो। विराटनगरमा त्यहाँ 4 लेनको बाटो बनाउने निर्णय भयो नेपाल सरकारको, अनि त्यसपछि अदालतले हस्तक्षेप गरेर यो ठाउँमा 2 लेन भन्दा बढी नबनाउनु भएर उले ठाउँ तोकिदियो। यो अदालतको काम हो। त्यो बेलाको मैले प्रधान न्यायाधीशजीलाई चाहिँ आपत्ति गरेँ कि यो बाटो 4 लेन बनाउने कि 2 लेन बनाउने, बाटो पूर्वबाट जाने कि पश्चिमबाट जाने, त्यहाँ पुल बनाउने कि नबनाउने, यो निर्णय गर्ने काम सर्वोच्चको हो कि नेपाल सरकारको? भनेपछि होइन, त्यो त हामी बाधक भएका छैनौँ भन्नुभयो। भरे निर्णय कुन चाहिँ न्यायलाई मन लाग्यो निर्णय गरिदिए।
तैना नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रकाश मान सिंह निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाव नहीं सकला पर राज्य के लगानी बर्बाद हेबाक बतौलन। ओ विमानस्थल बनाव नहीं सकला पर बहुत मूल्य चुकाव पड़बाक सेहो बतौलन। एकर लेल आवश्यक पड़ला पर संसदीय समिति गठन क सेहो काज आगा बढ़ाल जबाक हुनक कथन छ। यदि हामीले चाहिँ बनाउन सकेनौं भने त्यसले चाहिँ धेरै ठूलो चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले चाहिँ चुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ आइसकेको छ। ल्यान्ड लकबाट एयर लकमा जाने भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र चाहिँ जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ नेपालको चाहिँ इकोनोमीलाई यो चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने र चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ यो ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसनबाट मात्र होइन एयर ट्रान्सपोर्टेसनबाट पनि एयर कार्गोहरू गरेर ट्रेड ट्रान्जिट सबै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर नेपालको फ्युचर यो इकोनोमी यसैमा निर्भर हुने भएको हुनाले तैना नेकपा एमाले के सांसद भीम रावल कानून परिवर्तन क कियानिक होय निजगढ़ विमानस्थल निर्माण कैल जेबाक बतौलन। सर्वोच्च अदालत के आदेश व्यवस्था क भेलो पर निर्माण कैल जेबाक हुन कथन अछि। अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा प्रहार गर्ने कुरा यो एकदम आपत्तिजनक छ, यो निन्दनीय छ। मैले अदालतको फैसला अदालतले निर्णय गर्न खोजे होइन कि यस्ता कारबाहीहरू निन्दनीय हुन्छ। त्यसैले नेपाल आज यो हालतमा पुगेको छ। तैना नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद सुदन किराती निजगढ़ विमानस्थल बन नहीं सकला पर 100 वर्ष पाछा जेबाक टिप्पणी कलन। ओ कानून परिवर्तन क भेलो पर आयोजना के जल्दी संपन्न कैल जबाक बतौलन। निर्माण संपन्न कर नहीं देबाक सर्वोच्च के फैसला खारिज करबाक दिशा में आगा बढ़ल जबाक होना कथन अछि। ओ निजगढ़ विमानस्थल निर्माण हो नहीं देनाई आपत्तिजनक रहल सेहो बतौलन। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन बाकी रहल पालिका सब के कार्यपालिका सदस्य के निर्वाचन में 5 दलीय गठबंधन के बीच में सहमति क आगा बढ़वाक निर्णय केलक अछि। सोम दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल गठबंधन के बैठक एहन निर्णय केलक अछि। बैठक 77टा जिला समन्वय समिति में सेहो गठबंधन के बीच में सहमति क आगा बढ़ आ अपन दल के प्रदेश आ जिला समिति सब में के निर्देशन देबाक निर्णय सेहो केलक अछि। बैठक बाद संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन 77टा जिला समन्वय समिति आ बाकी रहल पालिका सब के कार्यपालिका सदस्य के निर्वाचन में 5 दलीय गठबंधन के बीच में सहमति क आगा बढ़ा अपन दल के प्रदेश आ जिला समिति सब के निर्देशन देबाक निर्णय केने जानकारी देलन। ओ गठबंधन देश के आवश्यकता भेलासँ आवश्यकता पूरा नहीं हो धरि कायम रहबाक सेहो बतौलन। मंत्री कार्की संविधान के परिकल्पना कैने समय भीतर आवधिक निर्वाचन हेबाक सेहो बतौलन। 5 दलीय गठबंधन को बीच में सहमति गरी अगाडि बढ्न आफ्ना दल का प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको निर्णय यही छ। आज हामीले गंभीर रूपले निर्वाचन को समीक्षा पनि गर्यौं। तैना नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल स्थानीय निर्वाचन के विषय में बैठक में परामर्श भेल बतौलन। ओ सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन 77टा जिला समन्वय समिति आ बाकी रहल पालिका सबके कार्यपालिका सदस्य के निर्वाचन में 5 दलीय गठबंधन के बीच में सहमति क आगा बढ़ा आ अपन दल के प्रदेश आ जिला समिति सबके निर्देशन करबाक निर्णय भेल जानकारी दिलन। अब यो पालिका कार्य समिति बनाउँदा 5 दल भित्रै मिलेर बनाउने, पालिका को चाहिँ कार्य समिति में 5 दल मिलेर कार्यपालिका को कार्य समिति पालिकाहरूको कार्य समिति पूरा गर्ने र अनि समन्वय जिल्ला समन्वय समिति बनाउँदा 5 दल को भित्र मिलेर सहकार्य गरेर जिल्ला समन्वय समिति पनि 5 दल मिलेर बनाउने भनेर हामीले आफ्ना आफ्ना जिल्लालाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यौं। आज चाहिँ गठबंधनक बैठक में नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,
नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चा के उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत के नेता सबके उपस्थिति छल। काठमाडौँ महानगरपालिका के नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह काठमाडौँ के गंदगी व्यवस्थापन नहीं भेला धरि जीत के खुशियाली नहीं मनेबाक बतौलन अछि। सोम दिन महानगरपालिका के मेयर के शपथ ग्रहण बाद पदभार ग्रहण करैत ओ एना बतौलन अछि। मेयर शाह काठमाडौँवासी कहने पाप के भागीदार शीशडोलवासी भऽ रहल कहैत ओ सब स्वस्थ वातावरण में बैस पैबाक व्यवस्था नहीं भेला धरि संचार माध्यम सब में अंतर्वार्ता आ खुशियाली नहीं मनेबाक बतौलन। सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म अहिले गर्दैनौँ। त्यो भइसकेपछि सबै कुराहरू विस्तृत नगर्ने अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हो। किन भन्दाखेरि हामीले गरेको पापको भोगी चाहिँ उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्टरवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्टरवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वास्थ्य वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले अहिले नगर्ने कुराहरू छ। तैना काठमाडौँ महानगरपालिका के नवनिर्वाचित उपमेयर सुनीता डंगोल आवाला 5 वर्ष के कार्यकाल काठमाडौँ बासिंदा के हक हित अधिकार आ सहज जीवन यापन के लिए काज करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ व्यक्ति के सफलता आ असफलता से बेसी संस्था के विकास करबाक लक्ष्य राखने सेहो बतौलनि। वो अपना प्रतिबद्धता जनौने बात के बजेट में समावेश कऽ सह अस्तित्व सहकार्य आ समन्वयमय काठमाडौँ के विकास कर लागल सेहो बतौलनि। सँगसँगै काठमाडौँ बासिन्दाको जीवन साँच्चीकै नै सहज एफिसिएन्ट होस् भन्नको लागि हामीले यो पाइला चालेका हौँ। सोही अनुसार काम गर्दैछौँ र विशेष गरी अब जुन दलबाट आए पनि जहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट भए पनि पार्टीबाट होस् या स्वतन्त्रबाट होस् हामी सबैजनाले अब टिमवर्क टिम स्पिरिटमा विश्वास गर्नुपर्छ र विशेष गरी हामीले अब व्यक्तिको सफलता असफलता पछाडि लाग्ने होइन, व्यक्ति सफल भयो भएन भन्ने कुरासँग पछाडि लाग्ने होइन। अबको प्राथमिकता भनेको व्यक्तिको सफलता होइन संस्थाको सफलता हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था आफैमा सफल भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनता सफल भएको, यो मत दिएको हरेकको आवाज सफल भएको भन्ने। ओइकड़ में काठमाडौँ महानगरपालिका के 32टा वड़ा के वड़ा अध्यक्ष सब, नगर सभा के सदस्य तथा वड़ा सदस्य सबके सेहो शपथ ग्रहण कराओल गेल छल। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजू कुमार खतिवड़ा जेठ 24 गते कार्यपालिका के निर्वाचन हेबाक आ सोम दिन से मतदाता नावली प्रकाशन हेबाक जानकारी देलनि अछि। एहि बीच काठमाडौँ के मेयर बालेन्द्र शाह पदभार ग्रहण करैत नगर के बैठक सबके प्रत्यक्ष प्रसारण करबाक निर्णय कयलनि अछि। वही अनुसार सोम दिन बेरिया में 4 बजे से प्रत्यक्ष प्रसारण समेत कयल गेल छल। यातायात व्यवस्था विभाग सवारी चालक अनुमति पत्र के लिए लेने सब ऑनलाइन आवेदन रद्द कयलक अछि। अखन धरि पड़ल 5,72,000 से बेसी आवेदन सब रद्द कयल गेल विभाग जानकारी देलक अछि। पुरान आवेदन बंद करैत नया प्रणाली मार्फत आवेदन देबाक व्यवस्था मिलाओल गेल छै। नया तथा वर्ग बढ़ावा अखन धरि पड़ल सब ऑनलाइन आवेदन रद्द कऽ नया प्रणाली कर लागल विभाग जनौलक अछि। सोम दिन साँझ 6 बजे से सवारी चालक अनुमति पत्र के नया ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू होबऽ लागल विभाग जनौलक अछि। वर्ग बढ़ावा चाहवला के लेल दोसर हफ्ता के सोम दिन से मात्र खुला कयल जायत। कोरोना महामारी के कारण लंबा समय से परीक्षा रोकला से पिछला समय अत्यधिक चाप देखल गेल अछि। विभिन्न कार्यालय सब मार्फत ऐसा पहिने फार्म भरने सबके पाली आब 3 वर्ष धरि सेहो लागबाक अवस्था छल। चाप अत्यधिक बढ़ला बाद विभाग बीतल 24 से आवेदन प्रणाली बंद कयने छल। धनुषा में एक किशोरी ऊपर सामूहिक बलात्कार भेल छै। छिरेश्वरनाथ नगर पालिका के 18 वर्ष के किशोरी ऊपर सामूहिक बलात्कार भेल छै। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी रवि दिन एक गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में छिरेश्वरनाथ नगर पालिका और नंबर 5 के 35 वर्ष के सिकेंद्र शाह रहल अछि और 4 गोटे फरार छै। फरार भेल समय छिरेश्वरनाथ नगर पालिका और नंबर 6 के
28 वर्षक गणेश महतो, वडा नंबर 5 के 40 वर्षक जय कुमार यादव आ भारत के बिहार घर भक छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नंबर 5 रहैत आयल 30 वर्ष के धर्मेंद्र पटेल रहल छे। एक गोटे के नाम आ ठेगाना खुज नहीं सकल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबड़ जनौलकै छे। बीतल चैत 1 गते ओ सब ओई किशोरी के मिथिला नगरपालिका वडा नंबर 5 स्थित एक होटल में जबरदस्ती करनी केने छल। पकड़ायल के धनुषा जिला अदालत से म्याद बढ़ा कर अनुमति लक और अनुसंधान भ रहल छे। नेकपा एमाले के सांसद बिंदा पांडे बाल बालिका तथा महिला ऊपर होवाला यौनजन्य अपराध के घटना समय 1 वर्ष भीतर निवेदन दिल जबा कानून व्यवस्था तत्काल हटाव सरकार संग मांग कैलनि छे। सांसद पांडे बाल बालिका सब अपना के एहन अपराध के घटना भेल कह नहीं सकबाक अवस्था रहल कहैत 7-8 वर्ष ओनाहिते बैसल जबाक अवस्था रहल कहैत यौनजन्य अपराध के घटना में 1 वर्ष भीतर निवेदन दिल जबाक कानून व्यवस्था उचित नहीं भेल कहैत तत्काल एके खारिज कर सरकार के सचेत करौलनि छे। एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ सोम दिन काठमांडू में आयोजना कैने कार्यक्रम में ओ बालिका तथा महिला ऊपर होवाला यौनजन्य हिंसा अंत्य के लेल सामाजिक जागरण अभियान संचालन कैल जबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। 6 महिना बनाइयो र त्यसपछि 74 सालमा गएर अहिले जुन मुलुकी अपराध संहिता ऐन आएको छ त्यसमा यो बालबालिकाको सन्दर्भमा अहिले 1 वर्षको म्याद चाहिँ नि बनाइएको छ। तर अहिले पनि जुन खालका घटनाहरू आएका छन् त्यो घटनाहरू हेर्दाखेरिमा 1 वर्षभित्र तपाईँ हाम्रा छोरीहरूले तपाईँ हाम्रा बहिनीहरूमाथि यस्ता घटना घट्यो भने उनीहरूले चाहिँ नि आएर घरमा भन्यो भने पनि हामी सहजै गएर सांसद पांडे यौनजन्य जघन्य अपराध के घटना के पीड़ित के क्षतिपूर्ति मात्र नहीं भक परिपूरण के सेहो व्यवस्था कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि छे। ओ यौनजन्य अपराध के घटना में पड़ल महिला तथा बाल बालिका सबके न्याय के लिए स्थानीय तह के सब वड़ा के कानून अधिकृत आ मनोविमर्शकर्ता सबके व्यवस्था कर ढिलाई नहीं कर सेहो सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। पिछला 24 घंटा में देशभर 6 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छे। बीतल 24 घंटा में 2411 गोटे में नमूना परीक्षण कला पर 6 गोटे में संक्रमण देखल गेल छे। सोम दिन 13 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छे। अखन देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 102 रहल। सरकार मूल्य अभिवृद्धि कर 24म संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत करबाक निर्णय केलक अछि। जेठ 13 आ 15 गते बैसल मंत्री परिषद के बैठक मूल्य अभिवृद्धि कर 24म संशोधन नियमावली स्वीकृत करबाक निर्णय केलक अछि। सोम दिन मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करैत सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार अंत शुल्क 23म संशोधन नियमावली, भंसा 13म संशोधन नियमावली आ आयकर 13म संशोधन नियमावली स्वीकृत करबाक निर्णय केने जानकारी दिले। ओ बजट तथा अर्थ संबंधी विधेयक सब संघीय संसद में पेश करबाक, लोक सेवा आयोग के सिफारिश बमोजिम निजामती सेवा के राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के पद में नियुक्ति तथा पद स्थापन करबाक निर्णय केने सेहो बतौलनि। पराजुली समेत 16 जना व्यक्तिहरूको सजाय माफी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी श्री परशुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई युनिफिल, लेबनान र युएनडोफ सिरिया तथा मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमण जान स्वीकृति दिने। प्रवक्ता कार्की सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन 63 संशोधन आदेश 2079 के दफा 6 के ओ दफा 3 बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केंद्र के कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल के पदावधि 1 वर्ष के लेल 1 पटक के लेल बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। तहिना परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली में पदाधिकारी रहल प्रमुख कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स तथा गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर जागेश्वर शर्मा गौतम देने राजीनामा स्वीकृत करबाक निर्णय सेहो केलक अछि।
नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुँवर नेपाल आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट कार्यान्वयन के संदर्भ में चिंता रहल बतौलन अछि। सोम दिन सिंहदरबार में बैसल पार्टी के संसदीय दल के बैठक के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट में बहुत बात सब नीक भेलो पर कार्यान्वयन के पक्ष कमजोर हेवा में चिंता व्यक्त कयलनि अछि। ओ बजेट में रहल योजना के विद्यमान संरचना ठीक से उठाबऽ नहीं सकबाक चिंता रहल सेहो बतौलनि। ओ बीतल समय से कार्यान्वयन के समस्या रहैत आयल कहैत देखल गेल बात कागज में मात्रे सीमित नहीं रह कऽ व्यवहार में लागू कयल जेबा में ओ जोड़ देलनि। योजनाहरू बडो राम्रो देखिन्छ तर कार्यान्वयनको पक्ष बडो फितलो छ। अब यो योजनाको बाटोमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो संरचनाले त्यसलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन, संरचनाहरू चुस्त दुस्त छन् कि छैन, लेखिएको कुरा मात्रै कागजमा लिखतमा सीमित हुने हो कि व्यवहारमा लागू हुने हो भन्ने पक्षमा हाम्रोबाट चिन्ता छ। त्यसो हुनाले हाम्रो सुरेन्द्र मान्यजीले जुन भन्नुभयो कि कार्यक्रम लोकप्रिय छ र कतिपय अहिलेको मागको र आवश्यकता अनुसार पनि छ कि कार्यक्रम लोकप्रिय छ। संसदीय दल के बैठक बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बैठक बजेट के कमी कमजोरी सबके हटाकर और समृद्ध बनाकर लागू करना आवश्यक हेबाक बतौलनि। बजेटको बारेमा बजेट कस्तो आयो, बजेटमा कतिपय राम्रा कुराहरू समाजवादको लक्ष्यतर्फ अझै कयौँ कुराहरूमै छन्। ती कमजोरीलाई हटाएर यो बजेटलाई अझै समृद्ध बनाएर लागू गर्यो भने बैठक में अध्यक्ष नेपाल बजेट के बुंदा सबके नीक से अध्ययन कऽ कऽ संसद में प्रस्तुत होबऽ सांसद सबके आग्रह केने छलथि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा सरकार प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष के बजेट में चुनाव संग संबंधित कोनो भी बात नहीं भेल दावी केलनि अछि। सोम दिन बजेट के विषय में अर्थ मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अर्थमंत्री शर्मा उत्पादन वृद्धि करबाक बात, आत्मनिर्भर अर्थतंत्र बनेबाक बात, तलब वृद्धि करबाक बात कोनो भी विषय चुनाव संग संबंधित नहीं रहल बतौलनि। ओ 4 वर्ष पहिने का सरकार अन्य कार्यक्रम के सेहो बजेट निरंतरता देने बतौलनि। चुनावी बजेट हो, चुनाव हो या हो भनेको छ। यहाँ चुनावी कुरा छैन कहीँ पनि। हिजो दिइरहेको कुरा निरन्तर गरे अलि एकाध ठाउँमा यसो अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ कुरा यहाँ चुनावी कुरा गरेको छ? उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र? आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र? तलब 3 वर्षमा स्वतः बढाउने थियो कर्मचारीहरूको, ऐनमा छ 3 वर्षमा बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो तलब बढाउनु चुनावी कुरा होइन, ऐनमै भएको व्यवस्था लागू गरेको हो। तालिम दिनुपर्छ युवाहरूलाई भन्ने चुनावी कुरा हुँदैन भन्दा अब अर्थमंत्री शर्मा सरकार प्रस्तुत केने नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आयल सेहो दावी केलनि। ओ अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट में रोजगारी सृजना करबाक, गरीबी अंत्य करबाक, स्रोत साधन के सही परिचालन आ व्यवस्थापन करबाक बात लिखल सेहो बतौलनि। कार्यक्रमले हामीलाई त्यतैतिर निर्देशित गरेको थियो, त्यही अनुसार हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो सम्मानित सदनमा छ, त्यहाँ छलफल होला, त्यहाँ त्यसले एउटा प्रक्रिया पार गर्ला। तर मुख्य कुरा यो बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, बजेट गाउँको रोजगारी पनि हो, बजेट गरिबहरूको गरिबीको अन्त्य पनि हो। बजेट अर्थमंत्री शर्मा स्वदेशी वस्तु के प्रयोग सरकारे से शुरू करबाक विषय के बजेट में उच्च प्राथमिकता के साथ राखल गेल बतौलनि। ओ अर्थ मंत्रालय में प्रयोग कयल गेल सैनिटाइजर समेत विदेशी भेल पाओल गेलो पर अपना सब स्वदेशी वस्तु के उत्पादन में जोड़ देबाक निष्कर्ष निकाल्ने सेहो बतौलनि। सरकारलाई एउटा चुनौती हो यो कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनौती राखिएको, यो चुनौतीको सामना गर्न पुरै आत्मविश्वास छ। सरकारी संयन्त्र, सिङ्गो ब्युरोक्रेसी सबैलाई पनि
उत्साह र उत्प्रेरित गरेर अर्थमन्त्री शर्मा सरकार आने आर्थिक वर्ष के बजेट पूर्ण रूप में कार्यान्वयन हेबाक दावी समेत कयलनि। ओ बजेट में निर्माण व्यवसाय लगायत के किछु वस्तु सब छूटल बात बाहर आयल कहैत एहि के समेट कऽ आगाँ बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि अछि। अर्थमन्त्री शर्मा बजेट आयात प्रतिस्थापन करबाक, स्वदेशी उत्पादन में जोर देबाक, रोजगारी के अवसर सृजना करबाक काज के प्राथमिकता देल गेल सेहो बतौलनि अछि। नेपाल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ खेलकूद क्षेत्र में भेल समस्या निराकरण करबा किसिम के बजेट आयल बतौलनि अछि। रवि दिन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नया आर्थिक वर्ष के लिए युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के 2 अरब 46 करोड़ रुपया बजेट विनियोजन भेल चर्चा करैत अध्यक्ष श्रेष्ठ बजेट घट कऽ एलो पर खिलाड़ी के हक हित के लेल आयल बतौलनि अछि। अगिला आर्थिक वर्ष के खेल क्षेत्र के बजेट चालू आर्थिक वर्ष से 28 करोड़ से कम अछि। खेलकूद क्षेत्र के समस्या सबके निराकरण कऽ कऽ खेल क्षेत्र से राष्ट्र के गौरव बढ़ेबाक, खिलाड़ी सबके भविष्य सुनिश्चित करबाक आ खेल क्षेत्र के विस्तार करबाक बजेट आयल आ सकारात्मक रहल सेहो श्रेष्ठ बतौलनि। बाट जुन कुराहरू आएका थिए त्यो राम्रो थियो र अहिले अब बजेटमा आउँदाखेरि अब ती विश्लेषणहरू र जुन चाहिँ प्राथमिकताका कुराहरूमा अब जुन विनियोजन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि बजेटको भोल्युम चाहिँ नि घटेको छ। पहिलाको भन्दा तपाईको अहिले जुन चाहिँ नि 2 अरब 48 करोड अहिलेकोमा आयो, पहिला थियो 2 अरब। अध्यक्ष श्रेष्ठ अधिक मात्रा में क्रिकेट के प्राथमिकता देल गेल और संभावना भेल खेल के विषय में बजेट के प्राथमिकता नहीं देल गेल टिप्पणी कयलनि। खेलकूद में खिलाड़ी के टिकेबाक लेल उपलब्ध कराओल जयबाक सेवा सुविधा में कमजोरी भेल अध्यक्ष श्रेष्ठ बतौलनि। चालू आर्थिक वर्ष में सरकार युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के 2 अरब 74 करोड़ रुपया बजेट विनियोजन कयने छल। विविध कारण से चालू आर्थिक वर्ष में छुटियाओल गेल बजेट सदुपयोग होबऽ नहीं सकला से सरकार नया आर्थिक वर्ष में खेलकूद के बजेट घटा कऽ कतेको विश्लेषण कयने अछि। सरकार खेलकूद पर्यटन के प्रवर्धन के लेल सार्वजनिक निजी साझेदारी में साहसिक तथा पर्वतीय खेलकूद के पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन कर प्रोत्साहन करबाक व्यवस्था बजेट में कयलक अछि। जुमला के कोपला पाटन लगायत के स्थान में हाई अल्टीट्यूड एवं स्पोर्ट्स सेंटर स्थापना कर बजेट विनियोजन कयने बजेट में रहल छै। तहिना निर्माणाधीन किछु पूर्वाधार सबके पूरा करबाक बात सब सेहो बजेट में रहल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। संपर्क विहीन रहल तारा एयर के विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मुस्तांग के थासांग में भेटल। विमान में रहल 22 गोटे के मृत्यु। विमान दुर्घटना में धनुषा के एक ही परिवार के 7 गोटे के मृत्यु। परिवारजन आ गामवासी शोक में। मिथिलांचल में सोम दिन वट सावित्री पावनि मनाओल गेल। पति के दीर्घायु के कामना करैत पूजा पाठ। निजगढ़ विमानस्थल नहीं बनेबाक निर्णय विपरीत संसदीय समिति के निर्देशन। विमान बनेबाक निर्णय से पाछा नहीं हटबाक सरकारक अड़ान। आ सवारी चालक अनुमति पत्र के लिए लेने सब ऑनलाइन आवेदन रद्द कयल गेल। नया प्रणाली मार्फत आवेदन देबाक व्यवस्था मिलाओल गेल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।